क्या आपको पता है कि शादी के बिना भी किसी के साथ रहना इलीगल नहीं है? जी हाँ, अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो आपके पास भी कुछ कानूनी अधिकार होते हैं, जिसके बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए समझते हैं लिव इन रिलेशनशिप के कानूनी सच को, है ना, और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, रियल एग्जाम्पल और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ। तो सेक्शन 1 जो है लिव इन रिलेशनशिप का बेसिक मतलब कि उसके डेफिनेशन के बारे में बताता है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि एक एडल्ट लड़का और लड़की बिना शादी के एक साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये रिलेशनशिप जो है वो म्यूचुअल कंसेंट मतलब कि आपसी सहमति पर बेस्ड होते हैं, आपसी सहमति पर ये बेस्ड होते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 क्या लिव इन लीगल है ये कहता है। तो हाँ, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल लीगल है। इससे रिलेटेड जजमेंट आपको बता दे रही हूँ। इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा 2013 सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप मतलब कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज हो सकता है अगर दोनों लंबे समय तक साथ रहे हों। तो जिसमें आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में ये फ्रीडम इंक्लूड है। आइए जान लेते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है। वुमेन्स राइट इन लिव इन रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंडर लिव इन में रहती महिला अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो तो उससे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेजिडेंस ऑर्डर और मेंटेनेंस भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसको भी कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बता दे रही हूँ, जो केसेस हैं उससे रिलेटेड बता दे रही हूँ। चंदमुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा 2011 की जजमेंट है, जिसमें चंदमुनिया जी ने अपने लिव इन पार्टनर से मेंटेनेंस मतलब कि गुजारा भत्ता मांगा था। कोर्ट ने कहा सिर्फ इलीगली लीगली मैरिड वाइफ जो हैं ही नहीं, सॉरी मैं दोबारा बता दे रही हूँ। इसमें कोर्ट ने कहा सिर्फ लीगली मैरिड वाइफ ही नहीं बल्कि जो महिला मैरिज जैसी रिलेशनशिप में है उसे भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए। आइए सेक्शन 4 के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ, चाइल्ड राइट्स इन लिव इन रिलेशनशिप। तो इससे रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट आपको बता दे रही हूँ। तुलसा वर्सेस दुर्घतिया 2008, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर लिव इन रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है तो उसमें पैदा हुआ बच्चा भी लेजिटिमेट होगा और उसे माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिल सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ भी आपको मैं बता दे रही हूँ। प्रिया और रमेश जो हैं वो 8 साल तक एक लिविंग रिलेशनशिप में थे। ठीक है, उनका एक बेटा हुआ, बाद में रमेश मर गया और उसकी प्रॉपर्टी पर लीगल फाइट हुई। तो कोर्ट ने बच्चे को लीगल हियर माना क्योंकि दोनों का रिश्ता सीरियस और पब्लिक था। आइए सेक्शन 5 के बारे में भी आपको बता दे रही हूँ। कंसेंट और पुलिस इंटरफेरेंस, अगर दोनों एडल्ट हैं और अपनी मर्जी से रह रहे हैं तो पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती है। इससे रिलेटेड जजमेंट भी आपको बता दे रही हूँ। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडल्ट्स अपनी पसंद से जीवन साथी चुने, चाहे शादी करें या लिव इन में रहें, ये उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी आपको बता दे रही हूँ। लखनऊ में 2022 में पुलिस ने एक लिव इन कपल को सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उठवा लिया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे एक्ट जो पुलिस के हैं वो इलीगल हैं। पुलिस को कोई हक नहीं अगर दोनों एडल्ट हों और मर्जी से साथ रह रहे हों। आइए सेक्शन 6 के बारे में भी जान लेते हैं। मुस्लिम लॉ और लिव इन, मुस्लिम पर्सनल लॉ में लिव इन को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन अगर कोई इशू उठता है, कोर्ट में जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑन
आर्टिकल 21 मिल सकता है। ठीक है, आइए सेक्शन 7 के बारे में जान लेते हैं। कंडीशंस फॉर लीगल प्रोटेक्शन। हर लिव इन को कानूनी प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ये भी जान लीजिए। कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस कौन सी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। रिलेशनशिप का जो टाइम है वो लॉन्ग टर्म हो, कम से कम 2 साल प्लस होना चाहिए। फाइनेंशियल डिपेंडेंस, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर डिपेंड हो सकता है। सोसाइटी का परसेप्शन, लोग उन्हें जो है वो पति पत्नी समझते हों। फिजिकल एंड इमोशनल बॉन्ड, सिर्फ कैजुअल सेक्स नहीं, जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए, है ना। और आइए सेक्शन 8 के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट भी आप, ये ऑप्शनल है, आप बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। आप लिव इन एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं जिसमें दोनों की जिम्मेदारी लिखी हो, प्रॉपर्टी शेयरिंग का क्लॉज हो, मेंटेनेंस का क्लॉज हो, बच्चे होने पर डिसीजन मेकिंग जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर डिस्प्यूट में मदद करती है, तो बनवा लेना चाहिए अगर जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वैसे ये ऑप्शनल है। तो भाई कंक्लूजन क्या निकलता है, लिव इन रिलेशनशिप अब इंडिया में ना कानूनी जुर्म है, ना सोशल टाबू जैसा पहले था, लेकिन आपको अपने राइट्स भी जानने चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी। महिलाएं सिक्योर हैं, बच्चे भी प्रोटेक्टेड हैं, पुलिस इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट है और दोनों मेजर हैं। कोर्ट्स प्रोटेक्ट करते हैं, पर मिसयूज से भी बचा जाता है, क्योंकि कानून का लोग यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ करने लगते हैं, इसलिए उससे ही बचा जाता है। तो आप बताइएगा, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है, आपको कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो मैंने कुछ सेक्शंस आपको बताए हैं 1 से लेके 8 तक, जिसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। तो आपको बताइएगा ये वीडियो कैसी लगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी सारी वीडियोज़ की मैं शॉर्ट्स और फुल वीडियो दोनों बना रही हूँ। मेरी शॉर्ट्स में जो आप लोग वीडियोज़ देख रहे हैं उसका हर एक का फुल वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे जाके उसके फुल वीडियोस भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।